जय जिनेंद्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि कैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन के कोर्स की शुरुआत हुई और उसमें वर्णी जी भी एक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त करते हैं और अपनी परीक्षा से पूर्व वे पढ़ नहीं पाते हैं और अंत समय में वे पढ़ते हैं, उसको एग्ज़ाम को लिखते हैं। सहस्र नाम की महिमा के स्वरूप वे कहते हैं कि वे फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट पास भी हो जाते हैं और इससे उनके चित्त में बहुत खुशी रहती है। अब हम आगे देखते हैं और एक बहुत ही सुंदर प्रकरण और बहुत ही सुंदर विषय यहाँ प्रारंभ होने वाला है। पेज नंबर है 99 और हेडिंग का नाम है बाई जी के शिरशूल। मुझे कोई व्यग्रता ना हो, आनंद से पठन पाठन हो, इस अभिप्राय से बाई जी भी बनारस के भेलूपुर में रहा करती थी। कितना आत्मीय वात्सल्य था उनका। यद्यपि ये उनके सगे पुत्र नहीं थे, फिर भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई जो एक असली माँ बाप ना करते हों। बाई जी ने अपने माँ होने का पूरा कर्तव्य निभाया। उनकी कृपा से मुझे आर्थिक व्यग्रता नहीं रहती थी तथा भोजन आदि व्यवस्था की भी आकुलता नहीं करनी पड़ती थी। यह सब सुविधा होने पर भी ऐसा कठिन संकट उपस्थित हुआ कि बाई जी के मस्तक में शूल वेदना हो गई, माने बहुत सर में दर्द उनके शुरू हो गया और इसी वेदना से उनकी आंख में मोतियाबिंद भी हो गया। इन कारणों से चित्त में निरंतर व्यग्रता रहने लगी। बाई जी बोली, भैया व्यग्र मत हो, कर्म का विपाक है, जो किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। कितनी सहजता से उन्होंने ये बात कही कि भैया व्यग्र होने से कोई मतलब नहीं है। क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा ही क्यों हुआ, मैंने क्या दोष किए, मैं तो अच्छा हूँ, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये व्यग्र होने से अथवा मनी मन संक्लेश भाव रखने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। सहज में ही उन्होंने कहा कि देखो भाई, कर्म का विपाक है, जो किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। हम क्यों नहीं सहन करेंगे, जो कर्म को हमने बांधा है उसको हमें भोगना ही होगा। हमारा दायित्व ये बनता है कि हम उसको शांत चित्त से और समता से सहन करें। मैंने कहा, बाई जी यहाँ पर एक डॉक्टर आँख के इलाज में बहुत ही निपुण है। वे महाराज काशी नरेश के डॉक्टर हैं। उनके मकान पर लिखा है कि जो घर पर आँख दिखावेगा उससे फीस ना ली जाएगी। बाई जी ने कहा, भैया यह सब व्यापार की नीति है, केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने वह लिख रखा है। मेरा विश्वास है कि उनसे कुछ भी लाभ ना होगा। मैंने बाई जी की बात न मानी और तांगा कर उन्हें डॉक्टर साहब के घर ले गया। डॉक्टर साहब ने 5 मिनट देखकर एक पर्चा लिख दिया और कहा, नीचे अस्पताल से दवा ले लो। मैंने कहा, चलो दवाई तो मिल जाएगी। नीचे आया, कंपाउंडर को दवा का पर्चा दिया। उसने एक शीशी दी और कहा, 16 रुपये इसका मूल्य है, लाओ। मैंने कहा, बाहर तो लिखा है डॉक्टर साहब मुफ्त में नेत्रों का इलाज करते हैं, यह रुपया किस बात के लेते हो। कंपाउंडर महोदय दृढ़ता के साथ बोले, यही तो लिखा है कि डॉक्टर साहब बिना फीस के इलाज करते हैं। यह तो नहीं लिखा ना कि बिना कीमत दवाई देते हैं। यदि तुम डॉक्टर साहब को घर पर बुलाते तो 16 रुपये फीस, 2 रुपये बग्गी का भाड़ा तथा दवाई का दाम तुम्हें लगता। यहाँ आने से इतना लाभ तो तुम्हें हुआ कि 18 रुपये तुम्हारे बच गए और दवाई लेने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ा और वह समय भी बच गया। अपना भाग्य समझो कि तुम्हें यह सुविधा नसीब हो गया। अब हमें बात करने का समय नहीं, अन्य कार्य करना है। दवाई लेकर जाओ और 16 रुपये हमें दो। मैंने चुपचाप उन्हें 16 रुपये दे दिए और बाई जी को लेकर भेलूपुर चला गया। हम संतोष के साथ बाई जी की वैयावृत्ति करने में समय का सदुपयोग करने लगे और यही बात है, इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे घर में अपने ही जन, आत्मीय जन, हमारे सगे माता पिता, भाई बहन, अपने ही जिन्हें हम खून का रिश्ता कहते हैं, ब्लड रिलेशन कहते हैं, वे बीमार हो जाते हैं और हम अत्यंता भाव, कर्म का उदय है, ऐसा ऐसा करके
वात्सल्य भी नहीं आता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कितना परस्पर वात्सल्य है। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा अपने माँ होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, वर्णी जी भी पुत्र होने का अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य है। और सबसे स्पेशल बात है इतना ध्यान और इतना परस्पर में प्रेम है जितना आज दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कई बार सगे बच्चों में और माता पिता में ऐसा वात्सल्य देखने को नहीं मिलता। तो वे भी अपना समय का सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं, समय की बर्बादी नहीं कि हमारा तो टाइम वेस्ट होने लग गया है उनकी सेवा करने में, क्या करें। ये समय का सदुपयोग है जो हमें साधर्मी वात्सल्य का मौका मिला है। बाई जी की धीरता सराहनीय थी। यही कारण था कि इस वेदना काल में भी सामायिक समय पर करना, नित्य नियम में जितना काल स्वस्थ अवस्था में लगाती थीं उससे न्यून 1 मिनट भी ना लगाना, किसी से यह नहीं कहना कि हमको वेदना है, और पूर्व तरह हंसमुख रहना आदि उनके कार्य ज्यों के त्यों चालू रहते थे। ये देखिए सीखने और ग्रहण करने की बात। पहली बात, बहुत असहनीय वेदना हो रही है, ये एक्चुअल फैक्ट है। ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ही हमारे को विपरीत परिस्थितियां आन पड़ती हैं, हम सबसे पहले धर्म में कटौती करना शुरू कर देते हैं। मंदिर बंद कर दो, ये चेंज कर दो, वो वैसा कर दो, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, स्वाध्याय के लिए अब समय नहीं है, इसके लिए वो टाइम नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रतिकूलताएं आने पर हम सबसे पहले अपना धर्म में से कटौती करना, धार्मिक कार्यक्रमों में अथवा जितना समय अपने को देते हैं उसमें कटौती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाई जी प्रतिकूलता के समय में उन्होंने चारपाई नहीं पकड़ ली, बिस्तर नहीं पकड़ लिए, बल्कि वो जितना समय पहले दिया करती थी उतना ही समय, उससे 1 मिनट कम भी वो अन्य कार्यों में, अपने सामायिक आदि स्वाध्याय आदि कार्यों में बिल्कुल भी कटौती नहीं किया। दूसरी बात, जितनी भी वेदना होती थी वो बाहर रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देते थे, वैसे ही हंसमुख और वैसे ही समता से स्वीकार करना, ये सचमुच हम सभी लोगों को एक्सेप्ट करने की चीज़ है। देखिए, एक दिन बोली, बेटा हमको शूल की वेदना बहुत है, बहुत सर में दर्द होता है, अतः यहाँ से देश चलो, वहाँ पर इसका प्रतिकार अनायास हो जाएगा, मैंने वापस चलो। हम श्री बाई जी को लेकर बरुआ सागर आ गए। यहाँ पर एक साधारण आदमी ने किसी वनस्पति की जड़ लाकर दी और कहा, इसे छेरी के दूध में घिसकर लगाओ, सिर की वेदना इससे चली जाएगी। ऐसा ही हुआ कि उस दवाई के प्रयोग से शिरोवेदना तो चली गई, मैंने सर में दर्द होना तो बंद हो गया, परंतु आंख का मोतियाबिंद नहीं गया। आंख ज्यों की त्यों खराब रही। अंत में सबकी यही सम्मति हुई कि झांसी जाकर डॉक्टर का आंख दिखा लाना चाहिए। अगली हेडिंग है बाई जी का स्वाभिमान। श्री सर्राफ मूलचंद्र जी का, जो कि एक असाधारण व्यक्ति थे, हमारे साथ घनिष्ठ प्रेम हो गया। उनके संसर्ग में हमें कोई प्रकार का कष्ट न रहा। आप साहूकार थे, साहूकार ही नहीं जमींदार भी थे। आपकी रुचि धर्म में सम्यक प्रकार से थी। प्रतिदिन प्रातःकाल श्री जिनेंद्र की पूजा करना, अनंतर 1 घंटा शास्त्र स्वाध्याय में लगाना, यह आपका नियमित कार्य था। बाई जी के दिन में भी आनंद से जाने लगे। यहाँ पर नंद किशोर अलिया एक विलक्षण बुद्धि का पुरुष था, बड़ा ही धर्मात्मा जीव था। श्री कामता प्रसाद जी, जो कि बाई जी के भाई थे, बड़े ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति थे, तथा श्री गुलाब चंद्र जी, जो कि बाई जी के संबंधी थे, बहुत ही योग्य थे। आपको पद्म पुराण के उपाख्यान प्रायः कंठस्थ थे। पहले की जनरेशन, पहले के लोग जिनवाणी को कंठ में बसाने के पर अधिक बल दिया करते थे। इन सबके संपर्क से धर्म ध्यान में अच्छी तरह काल जाने लगा, परंतु बाई जी की आंख में जो मोतियाबिंद हो गया था वह ज्यों का त्यों था। अतः चिंता निरंतर रहती थी। बाई जी का कहना था कि बेटा चिंता मत करो, पुरुषार्थ करो, नेत्र अच्छा होना होगा तो हो जाएगा, चिंता से क्या लाभ। देखो, अक्सर होता उल्टा है। जो
बीमार होता है उसको लोग समझाते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, लेकिन यहाँ जो बीमार है वो तत्व ज्ञान के अभ्यास से स्वयं तो संतुष्ट और शांत है ही, लेकिन अन्य जो जीव को आकुलता व्याकुलता हो रही है उनको भी वे संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि देखो चिंता मत करो, चिंता से कोई लाभ नहीं है, अपना पुरुषार्थ करो, बाकी अपने आप हो जाएगा, सारे कार्य हो जाएंगे, नेत्र अच्छा होना होगा तो हो जाएगा। झांसी चलो। निदान हम सर्राफ तथा कामता प्रसाद जी बाई जी को लेकर झांसी गए और बड़ी अस्पताल में पहुंचे। वहां पर एक बंगाली डॉक्टर आंख के इलाज में बहुत ही निपुण था। उसे बाई जी की आंख दिखलाई। उसने 10 मिनट में परीक्षा कर कहा कि मोतियाबिंद है, निकल सकता है, इलाज हो सकता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, 15 दिन में आराम हो जाएगा, हमारी 50 रुपये फीस लगेगी। यदि यहाँ सरकारी वार्ड में रहोगे तो 5 रुपये रोज पर एक बंगला मिल जाएगा, 15 रुपये दिन के और 15 रुपये दिन के टोटल 75 रुपये लगेंगे तथा एक कंपाउंडर के 15 रुपये दिन की फीस पृथक देनी पड़ेगी। सर्राफ ने कहा कोई बात नहीं, कब से आ जावे? उसने कहा कल से आ जाओ। यह सब तय होने के बाद जब हम लोग चलने को तैयार हुए तब डॉक्टर साहब बोले हमारा भारतवर्ष बहुत चालाक हो गया है। डॉक्टर ये कह रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस कथा का यहाँ क्या अवसर था? मैंने ये क्या बात कर रहे हैं आप, अप्रासंगिक चीज़ें। यहाँ तो आँख के इलाज की बात थी, यह कहाँ की बलाई की भारतवर्ष बड़ा चालाक है। डॉक्टर साहब बोले हम तुमको समझाते हैं, हमारा कहना अनवसर नहीं है। तुम व सर्राफ जी बाई जी का इलाज कराने के लिए आए। बाई जी के चिन्ह से यह प्रतीत होता है कि इनके पास अच्छी संपत्ति होनी चाहिए, परंतु वे इस प्रकार वस्त्र पहनकर आई हैं कि जिससे दूसरे को यह निश्चय हो सके कि इनके पास कुछ नहीं। ऐसा असद्व्यवहार अच्छा नहीं। माने डॉक्टर ये कह रहा है कि आपके पास पैसा तो है, लेकिन आप इस तरीके से ड्रेसअप करके आए हो, कपड़े पहन करके आए हो, जिससे डॉक्टर को लगे कि ये गरीब है और वो थोड़ा बहुत इलाज विलाज में छूट वूट दे दे और ज़्यादा पैसे ना ले। बाई जी बोली भैया डॉक्टर, क्या यह नियम है कि जो रूपवान हो उसके पास धन भी हो? यह कोई सिद्धांत नहीं है। धनाढ्य और रूपवत्ता की कोई व्याप्ति भी नहीं है। ये देखो लॉजिक, न्याय, तर्क का उन्होंने इस्तेमाल किया। अतः आपका ज्ञान दूषित है। आपने जो बात कही वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम आपसे ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। अंधा रहना अच्छा, परंतु लोभी आदमी से ऑपरेशन कराना अच्छा नहीं। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ कहा, मैंने बात को संभालने की कोशिश की, परंतु बाई जी ने ऑपरेशन कराना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसे लोभी व्यक्ति से हमारे को ऑपरेशन नहीं कराना। जिसके चित्त में ही कषाय है, लोभ है, वो हमारा क्या इलाज करेगा। श्री मूलचंद जी सर्राफ ने भी बहुत कुछ कहा, परंतु एक की न चली और बाई जी वहां से क्षेत्रपाल ललितपुर को प्रस्थान कर गई और नियम किया कि श्री अभिनंदन स्वामी का दर्शन पूजन कर ही अपना जन्म बितावेंगे। यदि कोई निमित्त मिला तो ऑपरेशन करा लेवेंगे, अन्यथा एक जन्म ऐसी ही अवस्था में यापन करेंगे। सोचिए कितनी दृढ़ता। माने कोई बात नहीं, एक ही जीवन की तो बात है। माने हम लोग कई बार कितना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, हाँ ये क्या हो गया, और यहाँ वो इतना बड़ा उनको आँखों का, माने आप सोचो आँख नहीं हो, जन्मांध होना है इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट आपके आँख हो और फिर आपको कम दिखने लग जाए और एकदम से दिखना सा ही बंद होने लग जाए और फिर भी आपको कोई बात नहीं, एक ही तो भव की बात है। और एक भव में भी विचार करके देखें तो कितना भव तो सही आंखों सहित निकल गया, दृष्टि सहित निकल गया। कोई बात नहीं, ऑपरेशन करा लेंगे अगर योग बना, सही समय रहा, सब कुछ ठीक रहा, अन्यथा तो एक जन्म में ऐसे ही बिता देंगे। सोचिए, ये हमारे को सोचने के पर थोड़ा सा बल देती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। बाई जी का महान तत्वज्ञान। क्षेत्रपाल पहुंचकर बाई जी आनंद से रहने लगी। पास में ननद की लड़की थी जो उनकी वैयावृत्ति करती थी। बाई जी की दैनिक चर्या इस प्रकार थी, देखिए उनका डेली रूटीन। प्रातःकाल सामायिक करना,
उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर श्री अभिनंदन स्वामी के दर्शन करना और वहीं 1 घंटा पाठ करना। पश्चात वंदना करके 10 बजे निवास स्थान पर आकर भोजन से निवृत्त हो आराम करना। फिर सामायिक आदि पाठ करके स्वाध्याय श्रवण करना। अनंतर शांति रूप से अपने समय की उपयोगिता करने में तत्पर रहना। पश्चात सायंकाल की सामायिक आदि क्रिया करना। यदि शास्त्र श्रवण का निमित्त मिल जाए तब 1 घंटा उसमें लगाना। अनंतर निद्रा लेना। यह उनका डेली रूटीन। उन्होंने कहीं किसी से यह नहीं कहा कि हमें बड़ा कष्ट है, और ना दैनिकचर्या में कभी शिथिलता की। हम लोगों को छोटा सा भी कुछ दर्द हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, हम गाने लग जाते हैं, हाय बहुत दर्द है, हाय बहुत पीड़ा है। देखिए, एक दिन मंदिर जी आ रही थी कि मार्ग में पत्थर की ठोकर लगने से गिर पड़ी, क्योंकि आंख में से तो दिख नहीं रहा। सेठ मथुरा दास जी टडैया जी की प्रतिदिन क्षेत्रपाल श्री अभिनंदन स्वामी की पूजा करने के लिए आते थे। बाई जी को गिरा देख पश्चाताप करते हुए बोले, क्यों भाई जी, चोट लग गई? बाई जी हंसती हुई बोली, अरे भैया, थोड़े दिन की अंधी हूँ, यदि बहुत दिन की होती तब कुछ अंदाज होता, आदत पड़ जाती, अभी नए नए बंधे हुए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, जो अर्जन किया है वह भोगना ही पड़ेगा। ये कितना दृढ़ चिंतन है। और ये मैंने इस चिंतन में कहीं दोषारोपण नहीं है, खिन्नता नहीं है, क्लेशता नहीं है। कर्म का विचार करना इज अ डिफरेंट थिंग, और आप सहजता से कर्म का विचार कर रहे हो, नॉर्मल हो, समता भाव है, वो एक अलग चीज है। रोध होके एट लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता तो यही है, कर्म का उदय ही ऐसा है, तो ये तो रोध होके एक्सेप्ट करने वाली बात है। उनके इस बात में कहीं भी रोना धोना नहीं है, क्लेशपना नहीं है, संक्लेशपना नहीं है। और वो कितने मैंने अच्छे से बोल रहे हैं। दूसरा बोले ना बोले, चिंतन करे, उन्होंने सिंपल सी कह दिया, देखो भाई, जो अर्जन किया है वह भोगना ही पड़ेगा, इसमें खेद करना व्यर्थ है। आप तो विवेकी हैं, आगम के रसिक हैं। देखो, श्री कार्तिकेय मुनि ने श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, अब देखिए, जम जस जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि णादम जेणेन नियदम जम्मं वा अहव मरणं वा तम तस्य तम्मि देसे तेण विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारे दुम इंदो वा तह जिणेन्दो वा। कितना सुंदर अर्थ है। अगर अपन विचार करें तो इस अर्थ पर ही बहुत बहुत भाव आ जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा। बाकी ये गाथा गुनगुनाने जैसी है, विचार करने जैसी है, और बारंबार विचार करने जैसी है। क्या है? जिस जीव के जिस देश में और काल में जिस विधान कर जन्म तथा मरण उपलक्षण से, माने जन्म और मरण ले लिया तो सिर्फ जन्म मरण नहीं, सारी चीज़ें, सुख दुख शोक हर्ष विषाद आदि श्री जिनेंद्र भगवान ने देखा है, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। वह सब उस क्षेत्र तथा उस काल में उसी विधान से होवेगा। उसे मेटने को अर्थात अन्यथा करने को कोई समर्थ नहीं है, चाहे इंद्र हो अथवा चाहे साक्षात जिनेंद्र अर्थात तीर्थंकर ही हो। कोई भी शक्ति संसार में जन्म मरण सुख दुख आदि देने में समर्थ नहीं है। इसी से श्री कुंद स्वामी ने समय सार के बंदाधिकार में लिखा है, देखिए, जो मरण नदि हिंसामी या हिंस जामी परे हिंसते हिम सोमूणो अन्नाणी णाणी ऐसो दुविवरीदो। कितनी सुंदर गाथा है। जो मरण नदि हिंसामी या हिंसिजामी परे हिंसते हिम, जो ये मानता है कि मैं पर की हिंसा करता हूँ अथवा पर जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूँ। जो मंडदी जो ऐसा मानता है कि अहम हिंसामी, मैं हिंसा करता हूँ, अतः परे हिम हिंसज्जामी, पर जीव मेरी हिंसा करते हैं, सो मूढ़ो अन्नाणी, वह मूढ़ है और अज्ञानी है। और लाणी ऐसो दो विपरीत हो, और ज्ञानी जीव इसके विपरीत विचार करते हैं। मतलब वे कभी ये विचार नहीं करते कि मैं दूसरों का कुछ भी कर सकता हूँ
अथवा दूसरे मुझे कुछ भी कर सकते हैं। यह ज्ञानी का चिंतन है, ज्ञानी की मान्यता है। जो यह मानता है, अर्थ पढ़ता हूँ, कि मैं पर की हिंसा करता हूँ अथवा पर जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूँ, वह मूढ़ है, अज्ञानी है। ऐसा श्री जिनेंद्र देव का आगम है और ज्ञानी इसके विपरीत है, माने वो ऐसा नहीं मानते। इसी प्रकार जो ऐसा मानता है कि मैं पर जीवों को जलाता हूँ तथा पर जीवों के द्वारा मैं जलाया जाता हूँ, वह भी मूढ़ है, अज्ञानी है। परंतु ज्ञानी जीव की श्रद्धा इससे विपरीत है। भावार्थ यह है कि ना कोई किसी को मारने वाला है और ना कोई किसी को जलाने वाला है। अपने आयु कर्म के उदय ही प्राणियों का जीवन रहता है और उसके क्षय से ही मरण होता है। निमित्त कारण की अपेक्षा यह सब व्यवहार है। तत्व दृष्टि से देखा जावे तो ना कोई मारता है ना उत्पन्न करता है। यदि द्रव्य दृष्टि से विचार करो तो सब द्रव्य स्थिर है और पर्याय दृष्टि से उदय भी होता है और विनाश भी। द्रव्य रूप करी सर्वथिर, पर्याय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्याय नए करी गौन। जयचंद जी की 12 भावना की ये पंक्ति है। जैसा कि श्री समंत्र भद्र स्वामी ने कहा है, न सामान्यात्मनो देति न वेति व्यक्त मन्वयात् वेत्वेति विशेषाते सहेक्त्रोदयादि सत। जबकि इस प्रकार की वस्तु स्थिति है तब दुख के समय खेद करना व्यर्थ ही है। क्या आपने श्री समयसार के कलशम में नहीं पढ़ा, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में तदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। संपूर्ण प्राणियों के मरण, जीवन, दुख और सुख जो कुछ भी होता है वह सब अपने कर्म विपाक से होता है। जो मनुष्य ऐसा मानते हैं कि पर से पर का मरण और जीवन, सुख और दुख होता है, वे सब अज्ञानी है। भावार्थ यह है कि ना तो कोई किसी का रक्षक है ना भक्षक है। तुम्हारी जो यह मान्यता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, यह सब अज्ञान की ही महिमा है। यह जीव अनादि काल से पर्याय को ही अपना मान रहा है और जो पर्याय पाता है उसी में निजत्व कल्पना कर अहम बुद्धि का पात्र होता है और उसी अहम बुद्धि से पर पदार्थ में ममता कर लेता है। जो पदार्थ अपने अनुकूल हुए उन्हें इष्ट और जो प्रतिकूल हुए उन्हें अनिष्ट मानकर इष्ट पदार्थ की रक्षा में व्यग्र रहता है। एक एक पंक्ति पर घंटों घंटों विचार और चिंतन किया जा सकता है। बाई जी का तत्वज्ञान पूर्ण उत्तर सुनकर श्री सेठ मथुरा दास जी दंग रह गए। सेठ जी को उत्तर देने के बाद बाई जी अपने स्थान पर आईं और भोजन आदि से निवृत्त होकर मध्याह्न की सामायिक के अनंतर मुझसे बोली, बेटा अभी हमारा असाता का उदय है, अतः मोतियाबिंद की औषधि व ऑपरेशन ना होगा। तुम मेरे पीछे अपना पढ़ना ना छोड़ो और शीघ्र ही बनारस चले जाओ। मैंने कहा, बाई जी मुझे धिक्कार है कि आपकी ऐसी अवस्था में जबकि आंखों से दिखता नहीं मैं बनारस चला जाऊं। यद्यपि मैं आपकी कुछ भी वैयावृत्ति नहीं कर सकता, पर कम से कम स्वाध्याय तो आपके समक्ष कर देता हूं। उन्होंने उपेक्षा भाव से कहा, हाँ यह सब ठीक है, पर यह काम तो पुजारी कर देवेगा। तुम विलंब ना करो, शीघ्र बनारस चले जाओ, परीक्षा देकर आ जाना। मैं बाई जी के विशेष आग्रह से बनारस चला गया और श्री शास्त्री जी से पूर्ववत अध्ययन करने लगा, परंतु चित्त बाई जी की बीमारी में था, अतः अभ्यास की शिथिलता रहती थी। फल यह हुआ कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, मैंने फेल हो गए, और परीक्षा देने के बाद शीघ्र ही मैं ललितपुर लौटकर आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है बाई जी का, जो यहाँ पर चैप्टर शुरू हुआ है। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या वे इसी वेदना में अपना पूर्ण जीवन बिता देवेंगी या कहीं ना कहीं उनका उदय जो है, क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा उदय एक जैसा नहीं होता, तो क्या होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे संयोग वियोग हो जाते हैं, ये बहुत कुछ समझने को और सीखने को हमें आगे वाले चैप्टर में मिलेगा। आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उस जो हमने सीखा उसका हम चिंतन करें, विचार करें। आचार्य अमृतचंद के जो कलश हैं, कार्तिकेय स्वामी की जो गाथा है, कुंद कुंद आचार्य की जो गाथा है,
ये बारंबार विचार करने की है, जो हमें संबल देती है, जीवन में समता प्रदान करती है, इसका हम बारंबार विचार करें, ऐसी ही भावना पाता हूँ। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।